प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में जीत पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन का किया अभिवादन। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न। भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया स्वीकार। तीन राज्यों में जीत का परचम फहराने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल। भाजपा मुख्यालय के साथ साथ राज्यों के मुख्यालयों में, संगठन कार्यालयों में लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर, पटाखे और नगाड़े बजाकर मना रहे हैं जश्न। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, देश को प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास से इन चुनावों में यह स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। राजस्थान पर एक बार फिर से लहराएगा भगवा परचम। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे, 115 सीटों पर बनाई बढ़त। कांग्रेस 71 सीटों पर आगे। राजस्थान में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम राज्यपाल से मिलकर सौंपा अपना इस्तीफा। राजस्थान में एक बार फिर से सरकार में जनता ने किया बदलाव, भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से 53,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति की जीत है। छत्तीसगढ़ में मतगणना में आए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है पूर्ण बहुमत। भाजपा 54 सीटों पर आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मतगणना में चल रहे हैं पीछे। भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशी में मनाया जश्न। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस को रुझानों में मिली बढ़त। कांग्रेस 64 सीटों पर, बीआरएस 41 सीटों पर रुझानों में आगे। भाजपा भी 9 सीटों पर तेलंगाना में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और कहा, भारतीय संस्कृति और परंपरा के पक्षधर थे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया मंत्र। कहा, जागरूकता, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर करें फोकस। प्रदेश में 15 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर करना होगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण किया। कहा, दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और तकनीक से युक्त सामग्री हो उपलब्ध। सीएम योगी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, ये नियुक्ति पत्र आप सभी के परिवारों के साथ ही समाज की खुशहाली का आधार बनेंगे। पिछले 6 वर्षों में 6 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी मिली। वर्ष 2022 में दूसरी बार प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इन नियुक्तियों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेगालिया रिजॉर्ट और बैंक्वेट हॉल का किया शुभारंभ। कहा, गोरखपुर के विकास के लिए किए गए बड़े कार्य बदल रही है जनपद की तस्वीर। केंद्र सरकार कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। राज्यपाल द्वारा उम्मीद संस्था के भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत राजभवन में आयोजित खेल महोत्सव का किया गया समापन। राज्यपाल ने खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित।